आइए देखते हैं सवाल नंबर 46। निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक को बताइए। प्यारे साथियों, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। क्या? पूर्ण अंक, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक तो है, ये 5 पूरा पूरा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? धन पूर्णांक, धनवानी पॉजिटिव, और ये क्या है? माइनस का। तो ये तो नहीं है। क्या ये है? ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। जब आप 3 से 4 को भाग दोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंटों में संख्या बनेगी। तो ये पूर्णांक कहाँ हो गई? पूर्णांक में तो पूरा पूरा अंक होता है, तो ये भी नहीं है पूर्णांक। जब आप 4 में से 8 घटाओगे तो मेरे भाई माइनस के 4 बचेंगे। तो क्या ये धन पूर्णांक है? नहीं, ये तो देखो माइनस का है, ये भी नहीं है। यदि आप 8 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8। बिल्कुल मेरे भाई, ये क्या है? धन पूर्णांक है, क्योंकि प्लस का भी है इसलिए ये धन हो गया, और पूरा पूरा अंक है इसलिए क्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया। 6 दूनी 12, ये धन पूर्णांक है? बिल्कुल ये धन पूर्णांक है। क्या ये धन पूर्णांक है? नहीं। जब आप इसका मान निकालोगे √2 का, तो आपने देखा होगा पॉइंटों में आता है। क्या ये है मेरे भाई पूर्णांक? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दूनी 12, बिल्कुल ये धन पूर्णांक है। तो कौन कौन से धन पूर्णांक बने? 8/2, 2 गुणा 6, और माइनस के 2 गुणा माइनस के 6। आ जाओ यारो, देखते हैं सवाल नंबर 47। x³ माइनस x इंटू y की घात 3 का क्या करिए? गुणनखंड कीजिए। बिल्कुल यार करते हैं मेरे भाई। देखो यार, x³ माइनस x की घात 3 में कॉमन क्या है? पहले इनको खोल के लिख लीजिए आप। जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x हो गया, इंटू y माइनस यहाँ कितनी बार x है? 1 बार, और y कितनी बार है? 3 बार। y। अब देखिए एक जैसा कौन है? जो एक जैसा है उसको ले लीजिए आप कॉमन। कॉमन का मतलब है जो दोनों में एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये x है, तो ये एक x कॉमन आ जाएगा, इसमें से ले लिया भाई हमने। ये y है, इसमें भी y है, ये बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचा है? ये तो 2x बचे, यानी x² माइनस इधर से क्या बचा? y²। अब देखिए x इंटू y, और ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे भाई? a² माइनस b² का। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो क्या खुल जाएगा? ये x प्लस y और इंटू x माइनस y। तो ये हो गए मेरे भाई इसके गुणनखंड। आइए देख सवाल नंबर 48। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने कि बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? यानी ये जो पूछ रहा है कि जैसे यदि 2 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 2 ही पौधे लगे हैं। यदि 4 पंक्तियां हैं हमारे खेत में, तो शर्त यह है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 ही पौधे लगे हों मेरे भाई। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं? टोटल पौधे कितने हैं? 2025। तो एक्चुअली वो इसका वर्गमूल जानना चाहता है, तो इसका आंसर आएगा 45 पौधे। 45 पौधे। क्यों? क्योंकि जब 45 की गुणा आप 45 से करोगे तो कितना बनेगा? 2025। तो वह एक्चुअली में 2025 का वर्गमूल जानना चाहता है, जो कि 45 होता है। सवाल नंबर 49। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, देखिए जो तार है उसकी लंबाई तो बराबर रहेगी, चाहे उसने वर्ग से क्या किया? आयत के रूप में बना लिया तार। जैसे पहले तार वर्ग के रूप में था, अब उसने आयत के रूप में उसको क्या कर लिया? मोड़ लिया। तो पूछ रहे हैं कि आयत की जो लंबाई है वो तो 16 सेंटीमीटर है, तो क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई? चौड़ाई बताइए कितनी होगी। बिल्कुल देखते हैं। देखिए हम लगाएंगे यहाँ आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है मेरे भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसमें रख दीजिए आप मान। क्षेत्रफल का मान कितना है? 144। लंबाई का मान कितना है? 16 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमसे पूछी है, तो जब आप चौड़ाई निकालोगे
तो बराबर जब क्रॉस कराओगे तो 16 कहाँ पहुँच जाएगा मेरे भाई, बट्टी में। और जब 16 से हम 144 को काटेंगे तो कितना आएगा, 16 निम्मा 144, यानी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई मेरे भाई, 9 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था। तो चौड़ाई कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 144, क्योंकि 16 गुणा 9 कितना होता है, 144। और आयत का यही तो होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई गुणा चौड़ाई। आइए देखते हैं सवाल नंबर 50। एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यानी इतने बालक पढ़ते हैं और इतनी बालिकाएं पढ़ती हैं। तो हमसे जानना चाहता है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। मान लो यदि मैं कह दूं कि एक स्कूल में 10 लड़के पढ़ते हैं और 5 लड़की पढ़ती हैं, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है, तो आप कैसे निकालोगे, 10 में से 5 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्या है कि बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटा देंगे हम, लेकिन चूंकि यहाँ बीजगणित के हिसाब से है तो बीजगणित के हिसाब से ही हमको घटाना पड़ेगा। देखिए 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 9, जब माइनस की गुणा यहाँ होगी तो क्या माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, माइनस की गुणा जब इस प्लस से होगी तो माइनस प्लस माइनस के 5x हो जाएंगे, और माइनस की गुणा इस प्लस से होगी तो माइनस के क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 4 हो जाएंगे। अब आप देखिए ये माइनस के 5x हैं और ये प्लस के 5x हैं और ये माइनस के 5x हैं, तो क्या ये कट नहीं गए, बिल्कुल कट गए यार ये। तो देखते हैं क्या बचा, 3x स्क्वायर ये वाले लिख लीजिए इधर, माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस के 9 बचे यहाँ से और ये माइनस के 4 बचे यहाँ से। अब बताओ मुझे कि 3x स्क्वायर में से जब एक x स्क्वायर घट जाएगा तो कितने बचेंगे, 2x स्क्वायर, और ये माइनस के 9 हैं और ये माइनस के ही 4 हैं। मान लो 9 रुपये हम पे उधार थे और 4 रुपये हमने और उधार ले लिए, तो कितने बन गए, उधार के 13, यानी माइनस के 13। तो इतनी संख्या लड़कों की क्या है मेरे भाई, अधिक है लड़कियों की संख्या से। आइए देखते हैं सवाल नंबर 51। 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए मेरे भाई, x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या हो गया, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सारे पदों का हमने क्या कर लिया मेरे भाई, योग कर लिया, और सारे पद हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो उनका क्या कर लिया, 5 से हमने भाग कर दी। देखते हैं समांतर माध्य कितना दिया है हमारे लिए सवाल में, 7। तो समांतर माध्य के नीचे 7 लिखिए, इनको जोड़ लीजिए आप, ऊपर कितने हो गए, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और 9 कितने हो गए, ऐसे रखिए, 5 और 3 8, और ये हो गए 20 दोनों, तो 20 और 8 कितने हो गए, 28। तो 28 और प्लस का ये बचा x, और बटिए में ये कितनी है मेरे भाई, 5। जब इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये गुणा में पहुँचेंगे, तो 7 और 5 की गुणा हो जाएगी, 7 पंजे 35। इधर कौन बचे, 28 प्लस के x को यहीं रख लीजिए आप, इधर कौन है पहले से ही, 35। और जब ये 28 को आप बराबर क्रॉस कराओगे तो यहाँ 28 प्लस के हैं, तो इधर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, माइनस के। तो x बराबर, जब आप 35 में से 28 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 35 में से 30 घटा दे तो 5 बचते, 2 और घटा दो। जब आप 35 में से मेरे भाई 28 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 7। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 7। ये था सवाल नंबर 51। आइए देखते हैं सवाल नंबर 52। प्यारे साथियों, ये बताओ तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम वैसे ही मेहनत करे जा रहे हैं। हमको आशा यार आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 9:x समानुपात 9:16, तो x का मान पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करते हैं। इस तरह से क्या लिख सकते हैं इसको, 9/x, क्योंकि अनुपात को हम बटे भी लिख सकते हैं, और इस समानुपात को आप क्या है, बराबर लिख लीजिए। इधर x/16, इनकी क्या करिए मेरे भाई, तिरछी गुणा कर दीजिए। इस x की गुणा इस x में कर दीजिए, ये हो जाएगा x², और यहाँ ये क्या हो जाएगा, 9 × 16।
तो जब आप 9 की गुणा 16 में करोगे तो कितना आएगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 144 लिख लीजिए। और जब x से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल 100 रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 144। और जब 144 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 12, क्योंकि 12 बारियाँ 144, तो x का मान आ गया 12। यही हमसे पूछा था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 54। एक समीकरण दे दिए हमको x/3 प्लस x/2 बराबर 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, ये क्या है, प्लस की भिन्न है, तो इसको करते हैं सॉल्व हम। इसमें नीचे नीचे की गुणा करिए, 3 दूनी 6, और आपको पता है कि तिरछी गुणा होती है, तो जब x की गुणा आप 2 से करोगे तो कितना आएगा 2x, प्लस x की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा 3x बराबर 10। 6 को भेज दीजिए गुणा में, बराबर आप क्रॉस कराओगे तो ये भाग वाली चीज़ गुणा में पहुंच जाएगी, तो इधर 2x प्लस के 3x, ये गुणा में आगे कितनी हो जाएगी 10, ये 6, ये तो 10 छिक्का 60, 2x और 3x कितने हो गए 5x बराबर 60, x बराबर 60/5, क्योंकि ये गुणा में है, जब बराबर क्रॉस करेगी तो किस में जाएगी भाग में, और x बराबर जब आप 5 से 60 के काटोगे तो आएगा 12, क्योंकि 12 पंजे 60, ये था x का मान। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। हमें आशा है कि आपको समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास समझ में आई हो तो हमारे चैनल को करिए आप सब्सक्राइब, और हम करते हैं आपको राम राम।